फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान मंगलवार को खराब मौसम के कारण अचानक आई वायु अशांति यानी कि टर्बुलेंस की चपेट में आ गई, जिससे विमान में सवार यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और दहशत का माहौल वहां पर बन गया। टर्बुलेंस तब आती है जब आपका विमान तेज हवा के झोंकों से टकराता है और उसे एविएशन की भाषा में टर्बुलेंस कहा जाता है। एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 को उड़ान के दौरान अचानक तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। इस घटना में कुल 17 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 13 यात्री हैं और 4 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि एयरलाइन ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है और विमान ने सुरक्षित रूप से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग भी कर ली। जब विमान लैंड हुआ उसके बाद सभी यात्रियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद जो लोग गंभीर रूप से जख्मी थे या जिन्हें इलाज की जरूरत थी उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स भी हैं। एयर इंडिया के अनुसार एयरबेस A320neo विमान 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। विमान में 3 शिशुओं सहित कुल 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें कैप्टन, पायलट, को पायलट और कुछ क्रू मेंबर्स। उड़ान के दौरान मौसम अचानक से खराब हो गया और विमान कुछ समय के लिए तीव्र वायु अशांति की चपेट में आ गया, यानी कि टर्बुलेंस की चपेट में। इस दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव आया, जिससे कई यात्री अपनी सीट से उछल गए और कुछ का सिर विमान की छत से टकरा गया। घटना के बाद विमान ने सामान्य रूप से उड़ान जारी रखी और भारतीय समय अनुसार सुबह 11:07 पर सुरक्षित रूप से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग भी हुई। लैंडिंग के बाद घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और चिकित्सा कर्मियों ने घायलों को हवाई अड्डे के मेडिकल सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। एयरलाइन ने यह बताया कि सभी घायलों को एहतियात तौर पर चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है, यानी कि ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। शाम तक जारी आधिकारिक अपडेट के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए गए 5 यात्रियों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी था। एयर इंडिया ने कहा कि उसकी टीमें अस्पताल में मौजूद हैं और प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि उन्हें हर संभव सहायता और आवश्यक सहयोग दिया जा सके। और इस पूरी घटना के दौरान विमान में मौजूद यात्रियों ने यह बताया कि ऊंचाई में अचानक आई गिरावट बेहद डरावनी थी। फर्ज कीजिए कि आप बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और अचानक आप नीचे गिर जाएं, अचानक आप छूट जाएं, तो आपको कैसा झटका महसूस होगा। वैसा ही झटका उन 137 यात्रियों ने भी महसूस किया। एक यात्री ने कहा कि विमान अचानक नीचे की ओर आ गिरा, जिससे उनका सिर विमान की छत से टकराया और वो अपनी सीट पर गिर पड़े। कई यात्रियों ने बताया कि वो सब कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन उस दौरान विमान के भीतर घबराहट का माहौल बन गया। जो विमान के अंदर से अब वीडियो सामने आ रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी उन्हें सबसे अधिक चोटें आई। अमूमन सीट बेल्ट का जो साइन है वो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ऑन किया जाता है। फिर जब विमान सामान्य उड़ान भरता है आसमान में, तो फिर आप सीट बेल्ट उतार सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन टर्बुलेंस के दौरान हमेशा सीट बेल्ट पहनने का जो संकेत है वो ऑन कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ यात्रियों ने नहीं पहना और उन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई। हालांकि चालक दल ने स्थिति को नियंत्रित किया और यात्रियों को शांत रहने का प्रयास किया, जिसके बाद विमान सामान्य रूप से अपनी उड़ान जारी रखने में सफल रहा। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उड़ान के दौरान हुई ये घटना खराब मौसम के कारण उत्पन्न हुई थी, वायु अशांति का परिणाम थी, यानी कि बहुत तेज हवा के झोंके आए, जिसकी वजह से ये टर्बुलेंस हुआ। एयरलाइंस ने कहा कि विमान के सुरक्षित उतरने के तुरंत बाद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जिन लोगों को चिकित्सा जांच की जरूरत थी उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया भी गया। एयर इंडिया ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। इसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच होगी। मंत्रालय के अनुसार विमान को विस्तृत तकनीकी निरीक्षण के लिए हैंगर में भेज दिया गया है। साथ ही विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR को सुरक्षित रख लिया गया है, ताकि उड़ान के दौरान हुई घटनाओं का तकनीकी विश्लेषण किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि विमान की ऊंचाई में अचानक आए बदलाव की परिस्थितियां क्या थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और डीजीसीए के महानिदेशक के साथ दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेदांता और अन्य अस्पतालों का भी दौरा किया, जहां घायलों को उपचार के लिए रखा गया है। अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन और एयर इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित यात्रियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उड्डयन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि डीजीसीए घटना की हर तकनीकी और परिचालन संबंधी जानकारी की जांच कर रहे हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर्स से मिली जानकारी और मिले आंकड़ों और चालक दल के बयानों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि खराब मौसम के दौरान विमान ने किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए किन अतिरिक्त उपायों की जरूरत है। मंत्रालय ने दोहराया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि खराब मौसम के दौरान वायु अशांति अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हो सकती है, यानी इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में सीट बेल्ट बांधे रखना यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अधिकांश चोटें अचानक झटकों के दौरान सीट से उछलने के कारण ही लगती हैं। फिलहाल एयर इंडिया, डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान सुरक्षित रहा और किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, जबकि घायलों के उपचार और उनकी देखभाल के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।